प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी को हो चुका है और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। 26 फरवरी के बाद से अगले कुंभ तक फिर आपको नागा साधु संत नजर नहीं आएंगे, क्योंकि नागा साधु महाकुंभ के समापन के बाद वापस अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगेगा, जो 2027 में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पिछली बार 2015 में जुलाई से सितंबर तक कुंभ मेला लगा था। मेरा नाम भावना सिंह है। हम लोग एमपी भोपाल से आए हुए हैं और पहली बार सडनली कुंभ में आने का मौका मिला। कुछ भी प्लानिंग नहीं थी और उसके बाद आके इतना अच्छा मन में खुशी हो रही है कि हम लोग सनातन धर्म के हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना अच्छा ये सनातन का जो क्रम चल रहा है, जो पीढ़ियों से और सदियों से चल रहा है, बहुत अच्छा और मन को बहुत खुशी होती है कि हम सनातनी हैं। पहली बार आप आए? जी, हम पहली बार आए हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये नागा साधु वहाँ ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। वहीं कुछ नागा साधु काशी यानी कि वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर रहते हैं। यहाँ हमारा 14 तारीख का महाकुंभ था, पहला स्नान था। हमारा अच्छा स्नान हुआ और बहुत बढ़िया हुआ और भक्तों की अच्छी दुआ रही और हमारा पर्व स्नान, पहला स्नान मकर संक्रांति का आज सही स्नान हो गया। मैं एडवोकेट श्वेता जायसवाल नागपुर हाईकोर्ट से आई हूँ। यहाँ से पहले ये मेरा ननिहाल है, लेकिन आज की जो व्यवस्था है ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। धन्यवाद योगी जी और मोदी जी, जिन्होंने हमें इस महाकुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था दी। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आगे हम चाहते हैं कि योगी जी ही प्रधानमंत्री बने। कुंभ में ज़्यादातर नागा साधु दो विशेष अखाड़ों से आते हैं। एक अखाड़ा है वाराणसी का महापरिनिर्वाण अखाड़ा और दूसरा है पंच दशनाम जूना अखाड़ा। इन दोनों अखाड़ों के नागा साधु कुंभ का हिस्सा बनते हैं। हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की माला और कभी कभी जानवरों की खाल को शरीर पर लपेटे ये साधु कुंभ में आते हैं। क्या हम कुंभ के लिए, शाही पर्व के लिए आए थे। क्या एक तो मकर संक्रांति का शाही पर्व होता है, दूसरा पर्व यानी कि मौनी का होता है, तीसरा पर्व बसंत पंचमी का होता है। इस पर्व के लिए हम सब नहाने लिए आए और भक्तों के दुआ देने के लिए आए हैं। हाँ जी, मैं अन्नू अश्विन कुमार पेठे। हम लोग अमरावती मोर्शी से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से। कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? हम लोग एक्चुअली मैं यहाँ 36 साल पहले आई हुई थी और इस बार हम लोग परिवार के साथ, मेरे मायका, मेरी सहेलियाँ और मेरे हस्बैंड, बेटे सभी के साथ हम लोग आए हुए हैं। और 36 साल बाद मैं यहाँ का जो चेंज देख रही हूँ व्यवस्थाओं में, बहुत अद्भुत है। ये मतलब एक देखने के लिए, एक दर्शनीय स्थल के हिसाब से भी लोगों ने आना चाहिए। इतना बड़ा जनसागर इकट्ठा होने के बाद व्यवस्था इतनी अच्छी है ये कि हर किसी ने यहाँ आना ही चाहिए। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी योगी जी को और मोदी जी को। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सभी को दर्शकों को बोलूँगी, आप सभी यहाँ आइए, साफ सफाई रखिए और सभी का ध्यान रखिए। महाकुंभ में स्वागत है सभी का। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं और इसके बाद ही अन्य साधुओं को कुंभ स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु अन्य दिनों में दिगंबर स्वरूप यानी कि निर्वस्त्र नहीं रहते। समाज में दिगंबर स्वरूप स्वीकार नहीं है, इसलिए नागा साधु कुंभ के बाद गमछा पहनकर आश्रमों में निवास करते हैं। अच्छी बात है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है
योगी जी ने भरपूर व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था की है भूतो न भविष्यति। ऐसी व्यवस्था मैंने तो कभी नहीं देखी। बहुत बचपन से मैं कुंभों को के आयोजन में कैंप लगाता चला आ रहा हूँ, लेकिन इस बार योगी जी ने जैसी व्यवस्था की है ऐसी व्यवस्था कभी हमने देखी नहीं। चूँकि योगी जी स्वयं एक धर्माचार्य हैं, तो धर्माचार्य के मर्म को, उनकी स्थिति को, उनकी परेशानियों को, कुंभ की गरिमा को अच्छी तरह समझते हैं। तो कुंभ की गरिमा के अनुसार उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। और उससे भी बड़ी बात यह हो गई, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को 1 वर्ष हो गए, उसके बाद ये पहला कुंभ पड़ा है। योगी जी ने एक संदेश देते हुए कहा, जो बटोगे तो कटोगे। बहुत सभ्य भाषा में मोदी जी ने कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मुझे लगता है ये कुंभ एकता का मंत्र दे करके जाएगा, राष्ट्र की अखंडता के लिए। और मोदी जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का। उस विकसित भारत बनाने में इस कुंभ की बड़ी भूमिका होगी। साधु महात्मा भी यही चिंतन कर रहे हैं। 27 तारीख का एक कार्यक्रम भी है। दिगंबर का अर्थ है धरती और अंबर। नागा साधुओं का मानना है कि धरती उनका बिछौना और अंबर उनका उड़ना है, इसलिए कुंभ की अमृत वर्षा के लिए नागा स्वरूप में आते हैं। जब कुंभ की समाप्ति हो जाती है तो इसके बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु ध्यान और साधना करते हैं, साथ ही धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। इनकी तपस्वी जीवन शैली होती है। बहुत से नागा साधु हिमालयों, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या करने चले जाते हैं। वहीं बहुत से नागा साधु शरीर पर भभूत लपेटे हिमालय तपस्या करने चले जाते हैं। वहाँ वे कठोर तप करते हैं, फल फूल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो महाकुंभ लगते हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं क्या हैं। प्रयागराज की ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि और गुरु वृष राशि में होते हैं तब गंगा, यमुना और अदृश्य हो चुकी सरस्वती के पवित्र तट पर महाकुंभ लगता है। वहीं हरिद्वार के लिए कहा जाता है कि जब कुंभ राशि में गुरु और मेष राशि में सूर्य हो तब गंगा के तट पर कुंभ पड़ता है। वहीं नासिक की मान्यता है कि जब सिंह राशि में गुरु और सूर्य हो तब नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ लगता है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन के लिए कहा जाता है कि जब सिंह राशि में गुरु और मेष राशि में सूर्य हो तब उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ लगता है। मेरा नाम है जुएल रॉय। मैं त्रिपुरा से, त्रिपुरा गोमती डिस्ट्रिक्ट उदयपुर माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर का जो पवन धाम है वहाँ से मैं। कितने दिन तक यहाँ होते हैं? मैं 3 दिन तक यहाँ रहूँगा। कैसा लगा यहाँ? और यहाँ आके इतना अच्छा लगा है, सबका जो हेल्प है। ये प्रयागराज का बाबा जोगीनाथ आदित्य जी ने जो सिस्टम किया है, मतलब इतना सिस्टम अच्छा किया है जो बोलने का मतलब भाषा नहीं है। वो जोगी जी का भी जय हो। और जो इंडिया चैनल है उन्होंने इतना सर्दी का मौसम में इतना मतलब तकलीफ करके ये पूरा मेला को पूरा दुनिया भर को देखने के लिए जो मौका दिया है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और हमारा साथ जो भैया है ये उदयपुर म्यूनसिपलिटी का काउंसिलर है, ये मेरा भैया है, वो मेरा भी भैया है। सब हम लोग उदयपुर से, त्रिपुरा उदयपुर से कम 200-250 आदमी एक साथ आया है। अभी हम लोग का साथ है 8 आदमी है। और ये मेला जो है पहली बार आया है, महाकुंभ मेला सफल हो ये भगवान से बहुत प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव जी का आशीर्वाद से सबका मंगल हो, दुनिया भर का जो सबका दुनिया भर का मंगल हो। आज के महाकुंभ और दिव्य कुंभ के दर्शन करने आया हूँ, जिसमें फिरोजाबाद से बहुत सारे मेरे साथी भी आए हुए हैं। और जैसा कि हमने कल से हम लोग आए हुए हैं
और कल से यहाँ दर्शन कर रहे हैं, माँ गंगा का स्नान भी किया है। यदि मैं ये कहूँ कि इस गंगा माँ के महाकुंभ पर, इस संगम के महाकुंभ पर जिस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं, मैं समझता हूँ निश्चित ही प्रशासन ने और शासन ने बहुत पहले से योजना बनाई होगी, चाहे वो कागज़ पे ज़रूर खींची हो। और उन मेला प्रभारी को जिन्होंने इसको ये साकार रूप दिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का इतना भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन की तैयारियां की हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।